दोस्तों, एक महिला होती है जो मेले में खिलौना बेच रही होती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है मेले में। वो बोलती है, खिलौने ले लो साहब, खिलौने ले लो। अब उसके दुकान पे कई लोग होते हैं जो खिलौने खरीद रहे होते हैं। उसी में से एक आदमी होता है जो खिलौना खरीदने के लिए उस महिला की तरफ हाथ बढ़ाता है, मुझे एक खिलौने दे दीजिए। वो जैसे ही उस महिला के चेहरे की तरफ देखता है, जब देखता है तो वो एक टके उसको निहारने लगता है। दरअसल वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी थी, जिससे वो 9 साल पहले तलाक ले चुका था। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना मैं सुना रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मऊ की। मऊ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बिट्टू। ये लड़का एक लड़की से प्यार करता था और उस लड़की के साथ वो जीने मरने की कसमें खाता था। लेकिन इसका जो परिवार था वो परिवार एक सामाजिक परिवार था। लिहाजा जो बिट्टू होता है, उस बिट्टू की शादी उस लड़की से इसके परिवार वाले नहीं करते हैं जिस लड़की से वो प्यार करता है। फिर इस लड़के की शादी यानी बिट्टू की शादी एक नव्या नाम की लड़की से तय होती है और परिवार वाले उसी लड़की से इस लड़की की शादी 2006 में करा देते हैं। मैं 2006 की बात कर रही हूँ और ये बिल्कुल सत्य घटना है। जब उसकी शादी करा देते हैं तो जो बिट्टू होता है, वो बिट्टू का दिल नव्या की तरफ नहीं लगता है, क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करता था और उसके साथ वो रहना चाहता था। अब जो नव्या होती है यानी लड़की, वो अपने पति के रवैये से परेशान होती है, क्योंकि कोई भी पत्नी यानी नई नवेली दुल्हन वो अपने पति का प्यार चाहती है और वही चीज बिट्टू की पत्नी भी चाह रही थी, यानी जिससे वो शादी हुआ था यानी नव्या। लेकिन जो बिट्टू था वो बिट्टू अकेले रहना पसंद करता था। वो पति को अपने पास भटकने भी नहीं देना चाहता था। इससे जो पत्नी थी वो बेहद ही परेशान रहती थी कि जिससे उसकी शादी हुई है वो उस तरह से उसको इग्नोर कर रहा। क्योंकि कोई भी लड़की हो ससुराल में अपने पति के सहारे ही ससुराल में रह लेती है। अगर पति का व्यवहार अच्छा हो तो वो किसी के व्यवहार से भी खुश रहती है, चाहे कैसे भी व्यवहार हो। लेकिन अगर पति उसे दूरियां बनाए, उसे नफरत करे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लड़की के लिए ससुराल में काटना। क्योंकि वो रहे तो रहे किसके सहारे? उसकी लड़की के माँ बाप, यानी किसी भी लड़की हो, किसी भी लड़की के माँ बाप उस लड़के के सहारे ही ससुराल में भेजते हैं। क्योंकि ससुराल में एक लड़की का कोई अपना नहीं होता है, सारे पराये होते हैं। अगर कोई अपना दिखता भी है तो पति होता है, और पति के प्यार से ही धीरे धीरे जो और लोग होते हैं उनसे भी प्यार हो जाता है। चाहे कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, सास का हो, ससुर का हो, ननद का हो, देवर का हो, सबके साथ रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी नव्या, वो बेहद परेशान थी अपने पति से, क्योंकि वो पति का प्यार पाना चाहते थे। जो पति था यानी बिट्टू था, वो किसी और का प्यार पाने के लिए परेशान रहता था। अब धीरे धीरे 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर कभी भी वो नव्या को पास नहीं आने दिया। अब जब 2 साल के समय बीत जाता है तो नव्या अपने माँ बाप से बताती है कि उसके पति उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब लड़के के माता पिता उसके घर जाने से मना करते हैं, बोलते हैं कि तुम बिट्टू के साथ नहीं जाओ। अगर तुम्हें वो पत्नी का दर्जा नहीं देता है, पत्नी का हक नहीं देता है, तो तुम किस लिए जाओगे? लेकिन जो नव्या होती है वो नहीं मानती है, बोलती है कि मुझे उनके साथ ही रहना है। लेकिन परिवार वालों को लगता है, लड़की के परिवार वालों को लगता है कि जब इसको पति का प्यार नहीं मिलता है तो फिर ससुराल में रहेगी कैसे। फिर नव्या को उसके माता पिता अपने पास रख लेते थे और ससुराल जाने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। और जो बिट्टू था
वो भी दुनिया ही चाहता था नब्या से। उसको भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगर नब्या मायके चली गई है तो क्या करना है। फिर जो लड़के के माता पिता होते हैं वो इससे, बिट्टू से, ये जो बिट्टू जो इसका पति होता है नब्या का, उससे तलाक ले लेते हैं। जब तलाक ले लेते हैं और तलाक लेने के बाद जो नब्या होती है वो अपने माँ बाप के पास रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक रोज जो इस लड़के के माता पिता होते हैं वो शादी से घर जा रहे होते हैं और रास्ते में ही एक ट्रक वाला इनके गाड़ी को मार देता है। इस कदर मारता है कि दोनों माता पिता मौके पे ही दम तोड़ देते हैं। अब ये लड़की अपने मायके में अकेली बसती है, फुट फुट कर रोती है। इसको दो भाई भी थे। धीरे धीरे समय बीतता है, दो भाई की भी शादी हो जाती है। अब जो नब्या थी वो अगर ससुराल में रहे तो रहे किसके सहारे। अगर उसको कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए तो कौन देगा। माँ बाप तो है नहीं। जो भाई थे वो दो भाई अपनी बीवी और बच्चे में लीन हो गए। अब जो नब्या थी इसकी हालत ये हो गई थी, इसको पेट भरने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और ना कोई अपना मिल रहा था कि इसको अगर 2 टाइम की रोटी चाहिए तो कौन देगा। फिर ये लड़की मेले में खिलौने बेचती है। वो 1500 के खिलौने लेती है, छोटे छोटे खिलौने, और वो खिलौने मेले में बैठ करके बेचने लगती है। और वो जोर जोर से चिल्लाती है कि साहब खिलौने ले लो, साहब खिलौने ले लो। इत्तेफाक से जो बिट्टू होता है वो जाता है उसी मेले में जिस मेले में नब्या खिलौने बेच रही होती है। जब मेले में जाता है तो उस दुकान पे जाता है जहाँ पे नब्या खिलौने बेचती है और वो खिलौने खरीदने के लिए हाथ बढ़ाता है कि मुझे ये खिलौने चाहिए। जैसे नब्या देखती है वो झट से पहचान जाती है कि तो कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति बिट्टू हो। वो जब बिट्टू को देखती है, इतने में ही बिट्टू उस महिला को देखने लगता है जो खिलौने बेचती है। वो भी पहचान जाता है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही तलाकशुदा पत्नी है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दिल में कसक सा पैदा होता है दोनों के। कुछ प्यार भी जगते हैं। वो बिछड़ापन भी याद आता है, वो प्यार भी याद आता है। हालांकि प्यार नहीं था लेकिन थी तो उसकी ही पत्नी। फिर जो बिट्टू होता है वो जब नब्या की हालत देखता है, पुराने कपड़ों में, पैर में चप्पल नहीं, तो वो नब्या से पूछता है तुम खिलौने क्यों बेच रही हो? क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खिलौने बेचने के लिए बाजार पे भेज दिए, मेले में भेज दिए। तो वो रोने लगती है और कहती है कि नहीं, हमारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। ये बात जब बिट्टू सुनता है मुझे भी बड़ा शौक लगता है कि इस लड़की के माता पिता इस दुनिया में नहीं है और ये खिलौने बेच रही है। फिर वो सारी कहानी बताती है कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और उसके भाई अपनी अपनी बीवी के साथ लीन हो गए, बच्चों के साथ लीन हो गए और मुझे एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था। इसलिए मैं कुछ सामान, कुछ खिलौने मैं मेले में बैठ करके बेच रही हूँ ताकि मुझे 2 पैसे मिले और मेरा पेट भरे। ये बात जब सुनता है बिट्टू तो उसको बहुत दुख होता है कि जो नब्या थी वो क्या थी और आज उसकी हालत क्या हो गई है। फिर वो नब्या को तसल्ली दिलाता है और कहता है कि आज के बाद तुम खिलौने नहीं बेचना, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? वो रोने लगती है। वो बोलती है कि क्या आज मुझे
आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या मुझे पत्नी का हक देंगे? और जिस लड़की से प्यार करते थे, क्या आपने उससे भी अभी तक शादी नहीं किया? उसकी वजह से तो आप मुझे छोड़े थे, मुझे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तो क्या आज मुझे पत्नी का हक देंगे? और उस लड़की का क्या हुआ? वो कहता है उस लड़की की शादी तो उसके घर वाले कर दें, क्योंकि जब मैं कहता था तब तो हमारे घर वाले शादी किए नहीं, और आज तो तुम छूट भी गए। हमारे घर वाले बहुत सामाजिक आदमी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कोर्ट मैरिज से शादी करूं, किसी लड़की को भगा करके लेके आऊं, इसलिए तो तुमसे शादी किए थे। वो कहते हैं कि क्या है, आप मुझे पत्नी का दर्जा देंगे, पत्नी का हक देंगे? वो सर हिलाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देख करके रोने लगते हैं, आंखें भर आती है दोनों की। बिट्टू इसलिए रोता है कि उसकी पत्नी की ये दशा हो गई है, और जो नव्या होती है वो ये सोचती है कि ये मेरा पति अगर मुझे तलाक न देता तो मैं आज यहाँ खिलौने नहीं बेचती। ये दोनों यही बात सोच करके रोने लगते हैं। फिर जो बिट्टू होता है वो उसी मेले में से ही उसको अलग कपड़े खरीदता है, फिर उसको पार्लर में ले जा करके उसको अच्छे से तैयार करवाता है, और फिर उसे अपने घर लेकर के जाता है। जब घर वाले देखते हैं नव्या को उसके पत्नी के रूप में, तो परिवार वाले भी खुश होते हैं, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि नव्या उसकी ज़िंदगी से जाए। लेकिन राहुल के रवैये से नव्या के माता पिता उसे तलाक दे लेते थे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बल्कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इसी चीज़ से अवगत कराना है। क्योंकि हमारे कहानी सुनाने से लोगों को घर बसते हैं, दो दिल इकट्ठे होते हैं, दो दिल जुड़ते हैं। बाकी कहा सुनी छोटे छोटे झगड़े तो हर किसी के बीच होते हैं, लेकिन रिश्तों से यूं मोड़ मोड़ लेना ये कहाँ तक सही है। जय हिंद, जय भारत।